अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम हमारे पास ये एप्लीकेशन होती है कर्ल की। ये हमें बताता है कि एक लाइन इंटेग्रल किसी भी वेक्टर फील्ड का जो कि एक सरफेस को इनक्लोज करे वो इक्वल होता है उसी वेक्टर फील्ड की कर्ल जिसका डॉट प्रोडक्ट उस सरफेस जो कि इनक्लोज की है उसके नॉर्मल कंपोनेंट के साथ हो, इस सारे के सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होता है। अगर हम इसको डिफाइन करें या इसकी जो स्टेटमेंट क्या होती है हमारे पास, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट। नॉर्मल कंपोनेंट किसका? ऑफ द कर्ल ऑफ द सेम वेक्टर फील्ड टेकन ऑन द क्लोज सरफेस। अब हम बात करें स्टोक्स थ्योरम के प्रूफ की, तो सपोज हमारे पास कोई भी एक वेक्टर फील्ड है ए, जिसके जो हैं हमारे पास कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई और जी डायमेंशन के अंदर है। अब हम सपोज करते हैं कि ये जो वेक्टर है ना, ये एक्स वाई प्लेन के अंदर क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है या कर्ल कर रहा है। तो हम कर्ल चूँकि एक पॉइंट रिलेशन है, तो हम इस पॉइंट के अराउंड क्या करते हैं, एक सरफेस को कंसिडर करते हैं। अब हम सपोज करते हैं कि एक पॉइंट है जहाँ पर वेक्टर क्या हो रहा है, वेक्टर फील्ड कर्ल हो रहा है, उसके अराउंड एक रेक्टेंगुलर सरफेस है जो कि एक्स वाई हमारे पास प्लेन के अंदर है, ए बी सी डी ए है। उसकी जो डायमेंशन अलोंग एक्स एक्सिस है वो डी एक्स है और अलोंग वाई एक्सिस क्या है, डी वाई है। कोई भी वेक्टर हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस हो तो उसकी कर्ल को हम कब पॉजिटिव सेंस में कंसीडर करते हैं, जब वो रोटेट करे या कर्ल करे फ्रॉम वाई टू एक्स एक्सिस। इसी तरह अगर कोई भी वेक्टर हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस हो तो उसकी कर्ल को हम कब पॉजिटिव सेंस में कंसीडर करते हैं, जब वो वेक्टर कर्ल करे फ्रॉम एक्स टू वाई एक्सिस। इसी तरह अब जब हम कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे इस वेक्टर फील्ड की अलोंग डिफरेंट लाइंस जो कि इस रेक्टेंगुलर सरफेस के अंदर हैं, अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेक्टर फील्ड अलोंग लाइन ए बी, सो ये हमारे पास क्या होंगे, ए इंटू एक्स व वाई, क्योंकि अब जो हमारे पास जो अलोंग लाइन ए बी है तो वेक्टर कर्ल हो रहा है टुवर्ड्स वाई एक्सिस, यानी वाई जो है हमारे पास, इसीलिए जो हमारे पास चेंज होगा वो क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट्स के अंदर चेंज होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेक्टर फील्ड ऑन द लाइन ए बी हमारे पास क्या होगा, ए इंटू एक्स वाई माइनस डी वाई ओवर टू बस जी। ये डी वाई ओवर टू क्या है, ये उस पॉइंट से लाइन ए बी तक का डिस्टेंस है, ये हाफ ऑफ क्या है, वाई डायमेंशन का हाफ है, जो कि हमारे पास क्या है, डी वाई ओवर टू। इसी तरह जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं वेक्टर फील्ड के अलोंग लाइन बी सी वो क्या है, ए इंटू एक्स प्लस डी एक्स ओवर टू वाई व जी। इसी तरह जो अलोंग सी डी है वो हमारे पास क्या है, ए इंटू एक्स वाई प्लस डी वाई ओवर टू व जी। इसी तरह जो अलोंग डी ए है वेक्टर फील्ड के कोऑर्डिनेट्स वो क्या है, ए इंटू एक्स माइनस डी एक्स ओवर टू वाई व जी। सो ये हमारे पास क्या है, टोटल जो वेक्टर फील्ड के कोऑर्डिनेट्स हैं अलोंग ऑल ऑफ द फोर लाइंस जो कि वेक्टर फील्ड को इनक्लोज कर रही हैं। अब अगर हम बात करें लाइन इंटीग्रल की, जो कि ये सरफेस जो है रेक्टेंगुलर सरफेस हो जो कि इनक्लोज कर रही है वेक्टर फील्ड को, तो वो क्या होगा हमारे पास, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए बी सी डी ए डॉट डी एल। तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा हमारे पास लाइन इंटीग्रल अलोंग लाइन ए बी प्लस लाइन इंटीग्रल अलोंग बी सी प्लस लाइन इंटीग्रल अलोंग सी डी प्लस लाइन इंटीग्रल अलोंग डी ए। सो अब हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें वेक्टर फील्ड की अलोंग एक्स एक्सिस, तो हमारे पास दो हैं, अलोंग लाइन ए बी और अलोंग लाइन सी डी। चूँकि जो हमारे पास वेक्टर फील्ड जो कर्ल हो रहा है वो अलोंग सी डी जो है वो ए बी के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ से जो वेक्टर फील्ड हमारे पास कर्ल हो रहा है अलोंग लाइन सी डी वो हम क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे उसका लाइन इंटीग्रल। इसी तरह जो हमारे पास वेक्टर फील्ड है जो कि कर्ल हो रहा है फ्रॉम वाई टू एक्स एक्सिस, तो ये हमारे पास कौन से हैं, इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल अलोंग बी सी एंड लाइन इंटीग्रल अलोंग डी ए। अब ये भी क्योंकि दो इंटीग्रल अलोंग वाई एक्सिस हैं और दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं, इसीलिए तो फिर हमारे पास जो लाइन इंटीग्रल अलोंग डी ए है ये अपोजिट है लाइन इंटीग्रल अलोंग बी सी के, तो इसके साथ भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। तो ये टोटल हमारे पास लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करने का फार्मूला है अलोंग द ये रेक्टेंगुलर सरफेस जो है इनक्लोज कर रही है वेक्टर फील्ड को। सो अब अगर हम फर्स्ट की बात करें, हमारे पास जो फर्स्ट लाइन इंटीग्रल है अलोंग ए बी, सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वेक्टर फील्ड के कोऑर्डिनेट्स अलोंग लाइन ए बी डॉट डी एल। तो जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं वेक्टर फील्ड के वो क्या होंगे, अलोंग एक्स एक्सिस वाई एंड जी एक्सिस, यानी आई जे और के कंपोनेंट डॉट डी एल। चूँकि हमारे पास जो वेक्टर है वो क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस है, तो हमारे पास डायमेंशन है
इस लूप की अलोंग एक्स एक्सिस, वो क्या आ जाएगी डी एक्स आई। सो अब हम इस वेक्टर फील्ड का क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे जो लेंथ एलिमेंट है अलोंग एक्स एक्सिस उसके साथ। सो आई डॉट आई ये क्या हो जाएगा, ये आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, बाकी दोनों जो जे और के कंपोनेंट हैं ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये ज़ीरो हो जाएंगे। सो अब ये क्या करेंगे हम, जब आई डॉट आई ये वेक्टर फील्ड का आई कंपोनेंट का जब लेंथ एलिमेंट के आई कंपोनेंट के साथ क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट आएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लाइन इंटेग्रल ए बी ए एक्स इंटू एक्स वाई माइनस डी वाई ओवर टू व जी इंटू डी एक्स। अब अगर हम लेंथ एलिमेंट की लिमिट पुट करें तो हमारे पास जो है टोटल जो डायमेंशन है फ्रॉम अलोंग एक्स एक्सिस वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है फ्रॉम ज़ीरो टू डी एक्स। लाइन इंटेग्रल ज़ीरो टू डी एक्स ए एक्स इंटू एक्स व वाई माइनस डी वाई ओवर टू व जी इंटू डी एक्स। सो अब इस इंटेग्रल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, टेलर एक्सपेंशन का यूज़ करेंगे। और टेलर एक्सपेंशन हमारे पास क्या होती है, एफ ऑफ वाई माइनस डेल वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई माइनस डेल वाई इंटू डेल एफ ओवर डेल वाई। तो जब हम टेलर एक्सपेंशन को इस इंटीग्रल पे यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, वेक्टर फील्ड है ए एक्स इंटू एक्स व वाई व जी। इसी तरह जो हमारे पास डेल वाई था वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, डी वाई ओवर टू है। सो ये इक्वेशन आ गई। इसको अब अगर हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, लाइन इंटीग्रल ज़ीरो टू डी एक्स ए एक्स माइनस डी वाई ओवर टू डेल ए एक्स ओवर डेल वाई इंटू डी एक्स। क्योंकि अब हमारे पास जो वेक्टर है, वेक्टर फील्ड वो अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इसीलिए वाई और जी कंपोनेंट यहाँ से क्या हो गए, ड्रॉप हो गए। तो जब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे और लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स डी वाई ओवर टू डॉट डेल ए एक्स ओवर डेल वाई। यहाँ से हमारे पास जो लाइन इंटीग्रल है अलोंग ए बी, ए डॉट डी एल किसके इक्वल आ गया, ए एक्स डी एक्स माइनस डेल ए एक्स ओवर डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई ओवर डी टू। हमने इसको क्या कर लिया, इस इक्वेशन को अरेंज कर लिया। तो ये हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन 1 हो गई। इसी तरह हम क्या करेंगे, अगर लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे अलोंग लाइन बी सी तो सेम यही प्रोसेस होगा। और हम वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, लाइन इंटीग्रल बी सी ए डॉट डी एल इज इक्वल टू ए वाई डी वाई प्लस डेल ए वाई ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स डी वाई ओवर टू। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। इसी तरह जो अलोंग लाइन सी डी है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस ए एक्स डी एक्स माइनस डेल ए एक्स ओवर डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई ओवर टू। इसी तरह जो हम क्या करेंगे, लाइन इंटीग्रल सॉल्व करेंगे अलोंग लाइन डी ए, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डॉट डी एल इज इक्वल टू नेगेटिव ए वाई डी वाई प्लस डेल ए वाई ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स डी वाई ओवर टू। ये इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब इन चारों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ए एक्स डी एक्स जो इक्वेशन नंबर 1 है में है, ये क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव ए एक्स डी एक्स के साथ। इसी तरह जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ए वाई डी वाई है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4 के अंदर नेगेटिव ए वाई डी वाई से। और अब जो हमारे पास बाकी बचेंगे हमारे पास जो इक्वेशन 1 के अंदर ही है, डेल ए एक्स ओवर डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई ओवर टू, ये नेगेटिव हाफ ये ऐड हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3 के जो है इस नेगेटिव हाफ। सो नेगेटिव हाफ प्लस नेगेटिव हाफ हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव 1। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा डेल ए एक्स ओवर डेल वाई डी एक्स डी वाई। ये जो डिवाइड हो रहा है 2, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। इसी तरह जो पॉजिटिव वाले 2 हाफ्स हैं वो दोनों ऐड होके क्या आ जाएंगे, +1। तो यहाँ से भी ये जो ओवर 2 है ये ड्रॉप हो जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल ए वाई ओवर डेल एक्स डॉट डी एक्स डी वाई। सो इसको ये अब ये इस इन चारों इक्वेशंस को ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ गई, ये इक्वेशन आ गई, लाइन इंटीग्रल ए बी सी डी ए डॉट डी एल इज इक्वल टू डेल ए वाई ओवर डेल एक्स डॉट डी एक्स डी वाई माइनस डेल ए एक्स ओवर डेल वाई डी एक्स डी वाई। अब इन दोनों के अंदर से हम क्या करेंगे, डी एक्स डी वाई को कॉमन ले लेंगे और हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब जो डी एक्स डी वाई है ये हमारे पास क्या है, ये वेक्टर एरिया का क्या है, मैग्नीट्यूड है। इसको जब हम वेक्टर के अंदर चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये अलोंग क्या आ जाएगा, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एरिया है। जो हमारे पास इसकी डायरेक्शन होगी वो होगी नॉर्मल टू द सरफेस एरिया। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या आ जाएगा, लाइन इंटीग्रल ए बी सी डी ए डॉट डी एल इज इक्वल टू डेल ए वाई ओवर डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स ओवर डेल वाई इंटू ये हमारे पास क्या आ जाएगा डी एक्स, और ये के इसका क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा अलोंग नॉर्मल कंपोनेंट, यानी जो एक्स वाई प्लेन के नॉर्मल है वेक्टर एरिया का जो कंपोनेंट है। सो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी। इसी तरह हम इसे सॉल्व करेंगे वाई जी प्लेन के अंदर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लाइन इंटीग्रल ए बी सी डी ए डॉट डी एल इज इक्वल टू डेल ए जी ओवर डेल वाई माइनस डेल ए वाई ओवर डेल जी इंटू डी एस, और जो यूनिट वेक्टर आई आ जाएगा नॉर्मल टू द वाई जी प्लेन क्या आ जाएगा, आई।
इसी तरह हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे अगर हम एक्स जी प्लेन के अंदर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लाइन इंटीग्रल ए बी सी डी ए डॉट डी एल इज इक्वल टू डेल ए एक्स ओवर डेल वाई माइनस डेल ए जी ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स, और ये जे क्या हो जाएगा, नॉर्मल कंपोनेंट आ जाएगा उस प्लेन के, एक्स जी प्लेन के। टोटल लाइन इंटीग्रल ऑफ लूप ए बी सी डी ए अलोंग ऑल दी प्लेन्स, वो क्या है, लाइन इंटीग्रल ए बी सी डी ए डॉट डी एल इज इक्वल टू, और ये इक्वेशन नंबर जो है हमारे पास, तीनों इक्वेशन इनको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे 5, 6 और 7 को। तो ये क्या आ जाएगा, डेल ए एक्स ओवर डेल वाई माइनस डेल ए वाई ओवर डेल जी, ये आई कंपोनेंट, प्लस डेल ए एक्स ओवर डेल जी माइनस डेल ए जी ओवर डेल एक्स इंटू ये क्या है, जे कंपोनेंट, प्लस डेल ए वाई ओवर डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स ओवर डेल वाई इंटू ये क्या है, के कंपोनेंट है, और इंटू आ जाएगा डी एस। सो अब इसको अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट बन रहा है उस वेक्टर फील्ड का डेल ऑपरेटर के साथ। तो इसको हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट फॉर्म में आ जाएगा, और ये क्या आ गया हमारे पास, लाइन इंटीग्रल ऑफ दैट वेक्टर फील्ड अलोंग ऑल द प्लेन्स इज इक्वल टू कर्ल ऑफ दैट वेक्टर डॉट डी एस। ये हमारे पास क्या है, वेक्टर का जो है उसका एरिया का मैग्नीट्यूड है। सो अब जब हम क्या करेंगे, अगर हम निकालना चाहते हैं कर्ल या जो हमारे पास जो वेक्टर रोटेट हो रहा है पर यूनिट एरिया, डी एस से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, लाइन इंटीग्रल ए बी सी डी ए डॉट डी एल ओवर डी एस इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए। जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारे पास क्या है, ये है टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू यूनिट सरफेस एरिया, और इसको हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कर्ल। सो जो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या हो जाएगी, कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए। अब हम सपोज करते हैं हमारे पास क्या है, एक क्लोज सरफेस है जिसके अंदर 1 to n क्या है हमारे पास, सरफेस एलिमेंट। इसी तरह सरफेस एलिमेंट 1 के लिए निकालेंगे लाइन इंटीग्रल, तो क्या आ जाएगा, लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी एल वन इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए इंटू डी एस वन। इसी तरह फॉर सेकेंड सरफेस एलिमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ए डॉट डी एल टू इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए डी एस टू। इसी तरह हम चलते जाएंगे फॉर nth सरफेस एलिमेंट, इंटीग्रल ए डॉट डी एल एन इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए डी एस एन। अब हम होल ऑफ द सरफेस पे जो टोटल वेक्टर फील्ड कर्ल हो रहा है वो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इन सब इक्वेशंस को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n ए डॉट डी एल आई इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n डेल क्रॉस ए डी एस आई। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। सो अब अगर हम इक्वेशन नंबर 9 की लेफ्ट हैंड साइड को देखें, तो सपोज जो हमारे पास सरफेस एलिमेंट है, इन सब के अंदर हमारे पास जो वेक्टर है वो क्या हो रहा है, कर्ल हो रहा है या रोटेट हो रहा है इनटू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ से हम देखेंगे ये जो सरफेस एलिमेंट 1 है, इसके जो नेबरिंग सरफेसेस है, इसके इस लाइन के अलोंग क्या करेगा, इसका ये वाला नेबरिंग जो सरफेस हमारे पास एलिमेंट है, ये क्या करेगा, इसकी जो कर्ल है इसको क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि इसकी जो कर्ल है वो क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसकी क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरह जो इसके नेबरिंग सरफेस में ऊपर है, ये इसका इस वाली लाइन का क्या कर देगा, लाइन इंटीग्रल को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। इसी तरह हमारे पास ये जो टोटल सरफेस एलिमेंट है, ये एक दूसरे के क्या करेंगे, लाइन इंटीग्रल्स को ऑपोजिट होने की वजह से क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो जो हमारे पास टोटल जो कर्ल बचेगा अलोंग द बाउंड्री लाइन ही बचेगा, तो चेंज हो जाएगा लाइन इंटीग्रल अलोंग अ क्लोज सरफेस। ये जो हमारे पास बाउंड्री लाइन के पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n इंटीग्रल ए डॉट डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ द बाउंड्री लाइन ए डॉट डी एल। ये क्या आ जाएगी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2। अगर हम अब इक्वेशन नंबर 9 की राइट हैंड साइड को देखें, सो लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, सरफेस एलिमेंट्स को क्या करते हैं, और छोटे पार्ट्स के अंदर क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड कर दें इतना स्मॉल, यानी सरफेस एलिमेंट टेंड्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ सरफेस एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, फिर हमारे पास टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से हमारे पास जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है ये किसके इक्वल हो जाएगी, हमारे पास सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n डेल क्रॉस ए डी एस आई इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो समेशन साइन है ये सिग्मा, ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, इंटीग्रल साइन के अंदर चेंज हो जाएगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस ए डॉट डी एस। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 11 आ जाएगी। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 9 के अंदर इक्वेशन नंबर 10 और 11 की वैल्यू पुट करें, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, लाइन इंटीग्रल अलोंग अ बाउंड्री लाइन ए डॉट डी एल इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस ए डॉट डी एस। हमारे पास क्या आ जाएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द कर्ल ऑफ द सेम वेक्टर फील्ड
टेकन ऑन अ क्लोज सरफेस, और यही हमारे पास क्या होता है, स्टोक्स थ्योरम होता है।